प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं के क्षितिज का पहला पाठ पद, जिसके कवि हैं सूरदास। इसमें सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर के एक खंड भ्रमर गीत से लिए हुए 4 पद हमें पढ़ने हैं, जिसमें उद्धव द्वारा गोपियों को समझाना और योग का संदेश देना और गोपियों का उद्धव को तरह तरह के उलाहने देना, ये सब बातें हुई हैं। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आइए पहले देखते हैं पाठ में कवि का परिचय। ये चित्र देख रहे होंगे, इसमें एक तरफ उद्धव खड़े हैं और दूसरी तरफ गोपियां हैं, और ऐसे उनका वार्तालाप शुरू होता है। तब तक वहीं कोई भौरा आ जाता है, भ्रमर जिसे हम कहते हैं भौरा। उसको ही लक्ष्य करके गोपियाँ बहुत सारी बातें जो है उद्धव को कहती हैं। वहीं से भ्रमर गीत की शुरुआत होती है। जैसे हम किसी ऐसे व्यक्ति को जिसका हम बहुत सम्मान करते हैं, उसे सीधे कोई बात नहीं कह पाते हैं, तो हम किसी और की ओर लक्षित करके उसे अपनी बात सुना देते हैं। ठीक उसी तरह से गोपियों ने यहाँ पर उद्धव के साथ किया हुआ है। कवि परिचय देखते हैं। सूरदास, इनका जन्म 1478 में माना जाता है। सन 1478 में इनके जन्म स्थान के बारे में थोड़ा सा विवाद है। एक मान्यता ये है कि इनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार इनका जन्म दिल्ली के पास सीही में माना जाता है। क्योंकि बहुत सारे भक्तिकालीन कवियों ने अपना बहुत स्पष्ट परिचय कहीं दिया नहीं है, इसके लिए ये सब जो है अन्य लेखकों कवियों की रचनाओं से लिए गए कुछ उद्धरणों से अनुमानित तिथियां और अनुमानित जगहों के नाम दिए जाते हैं। और ये इनके गुरु का नाम था महाप्रभु वल्लभाचार्य। ये उनके शिष्य थे। और अष्टछाप कवियों में सूरदास का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। अष्टछाप क्या है? अष्टछाप जो है 8 कृष्ण भक्त कवियों का एक समूह है, जिसमें सूरदास को अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। यानी मुख्य कवि जो है सूरदास ही है। वे मथुरा और वृंदावन के बीच में गऊ घाट पर रहते थे, भजन करते थे। और बाद में जब वल्लभाचार्य जी से ये मिलते हैं तो इन्होंने श्रीनाथ जी के मंदिर पर भजन कीर्तन करने के लिए नियुक्त कर दिया। और इनका निधन जो है वहीं श्रीनाथ जी के मंदिर के पास ही एक प्लेस है पारसौली, वहाँ पर 1583 में इनका निधन बताया जाता है। और इनके 3 ग्रंथ हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली, जिसमें से सूरसागर सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लोकप्रिय ग्रंथ है। सूरसागर का ही एक खंड है भ्रमर गीत, जिसके हम पद पढ़ने वाले हैं। सूरसागर के बारे में बताया जाता है कि सूरसागर में पदों की संख्या लगभग 1.25 लाख है। 1.25 लाख, क्योंकि सूरदास जो है भजन गाया करते थे। उनके भजनों का संग्रह किसी और ने किया है। ये लिखित रूप में हमें तभी उपलब्ध हो पाए हैं। और आगे बताया गया है कि खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र, मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। सूरदास ने बात कृष्ण के बचपन का और उनकी युवावस्था का, उनकी गोपियों के साथ की गई बाल लीलाओं का इतना सटीक, इतना मनोहर वर्णन किया हुआ है, जिससे हम कभी कभी ये विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि सूरदास जन्मांध रहे होंगे। ये कह पाना पूरी तरह से संभव नहीं है कि सूरदास केवल नाम से सूरदास थे या वास्तव में उनकी आंखें नहीं थी। क्योंकि जैसा वर्णन सूरदास ने किया है वैसा बिना किसी दिव्य दृष्टि के या बिना देखे संभव हो ही नहीं सकता। यहाँ पर कृष्ण और गोपियों के प्रेम की सहज मानवीय प्रतिष्ठा की गई है। सूरदास ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों के हीनता बोध से मुक्त किया है। कहने का भाव यह है कि जो एक कृष्ण जो है अवतार हैं, कृष्ण जो है अवतार के रूप में आकर के सामान्य मानव के रूप में गोपियों के बीच में रहे, उनके साथ तमाम क्रीड़ाएँ की, बाल लीलाएँ की। तो इससे एक
मनुष्य के अंदर जो हीनता बोध होता है कि हम बहुत निम्नतर हैं, उससे कुछ हद तक हमें जो है मुक्ति मिलती है कि उनके बीच में कोई अवतार आकर के उनके बीच में रह रहा है, लीला कर रहा है और उनमें जीने के लिए अलग पैदा किए है। भक्ति एक माध्यम होती है बच्चों। हम कभी भी किसी मुसीबत में आते हैं तो जो हम जिस पर विश्वास करते हैं, चाहे वो कोई हो, ईश्वर, अल्लाह, जिसे भी आप मानते हैं, वो एक हमें जीने के लिए एक सहारे के रूप में काम करता है। हमारी आस्था जो है हमारे जीने का एक सहारा होती है। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है, वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी। आगे बताते हैं कि उनके जो पद हैं, पद जो है वो ब्रज भाषा के जो लोकगीतों की परंपरा है, जो लोगों द्वारा, आम जन द्वारा गाए जाने वाले गीत हैं, उनका ही नेक्स्ट स्टेप है, श्रेष्ठ कड़ी है, अगली कड़ी है। आइए देखते हैं पाठ के बारे में। पाठ में सूरसागर के भ्रमर गीत, यहाँ पर सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। ये जो है सूरसागर के अंदर एक खंड है भ्रमर गीत, वहीं से 4 पद लिए गए हैं। उसमें क्या है, कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी, इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। यहाँ एक बात और जानने वाली है, सूरदास जी जो है कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, जो कि सगुण भक्ति शाखा के अंतर्गत आती है। और वहीं उद्धव जो है, उद्धव को अपनी योग और निर्गुण भक्ति पर बहुत एक तरह से घमंड था। तो उनको सूरदास जी ने यहाँ पर जो गोपियों के माध्यम से उद्धव को बातें कहवाई हैं, उसमें एक बात ये भी कही जाती है कि सूरदास ने निर्गुण भक्ति पर सगुण भक्ति की विजय की एक तरह से विजय को दर्शाया है। और दूसरे उसमें आगे भ्रमर गीत में क्या होता है, तभी वहाँ एक भंवरा आ पहुँचा, यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों और उद्धव के संवाद के बीच में एक भंवरा आ जाता है और भंवरे को ही टारगेट करके सारी बातें जो है गोपियाँ जो है उद्धव को सुनाती हैं। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाढ़ छोड़े। बहुत सारे कमेंट यहाँ पर गोपियों ने उद्धव पर किए हैं। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे में बंधे होते, यानी उन्होंने कभी किसी से प्रेम किया होता, किसी को अपना आराध्य बनाया होता, तो वे विरह वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। ये बातें गोपियाँ उद्धव से कहती हैं। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती है। दूसरे पद में क्या बताया है यहाँ पर, दूसरे पद में ये बताया गया है कि उनके मन की जो इच्छाएं थी, वो अपने मन के जो भाव व्यक्त करना चाहती थी कृष्ण के समक्ष, कृष्ण के सामने। तो कृष्ण तो मथुरा चले गए हैं और वापस आने का वादा भी कर गए थे, मगर वापस ना आकर के वो अपने मित्र उद्धव के द्वारा जो है गोपियों को निर्गुण ब्रह्म और योग का संदेश भिजवाते हैं, जिससे वो काफ़ी खिन्न हैं, नाराज़ हैं। तो ये सब बातें उद्धव को सुनाती हैं। तीसरे पद में वह उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। तीसरे पद में हम देखेंगे कि उसमें जब योग का संदेश उद्धव गोपियों को देते हैं, तो गोपियाँ उन्हें कहती हैं कि ये हमारे लिए बिल्कुल कड़वी ककड़ी के समान है, जिसका स्वाद हमने न चखा है, न हम चखना चाहते हैं, हमें पसंद नहीं है, क्योंकि हम कृष्ण को अपना आराध्य मानते हैं, हमें निर्गुण से मतलब नहीं है, हमें आपके योग से कोई लेना देना नहीं है। और चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हुई कहती हैं कि कृष्ण जो है वहाँ जा कर के, मथुरा जा कर के राजपाट में व्यस्त हो गए और उन्होंने राजनीति पढ़ ली है और वो हमारे बारे में भूल ही गए हैं। एक तो राजा का धर्म होता है कि वो अपने प्रजा की रक्षा करे और अपनी प्रजा को न सताए, मगर कृष्ण ने उल्टा किया है। वहाँ जा कर के उन्होंने हमारे विरह को, हमारे दुख को और बढ़ा दिया और राजधर्म भूल गए। यहाँ पर सूरदास जी द्वारा
उद्धव के माध्यम से गोपियों द्वारा कहा जाता है कि कृष्ण जो है अब राजधर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। तो ये सूरदास की लोक धर्मिता को भी प्रदर्शित करता है कि उन्होंने राजा को, यानी किसी भी राजा को, उसके धर्म का, उसका क्या धर्म है, उसको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसकी बात भी यहाँ पर सूरदास ने की है इस पद के माध्यम से। आइए देखते हैं पहला पद। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैनी पात रहत जल भीतर, ता रस देह न दागी, ज्यों जलमाह तेल की गागरी, बूंद न ताकों लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। आइए पहले देखते हैं, ये चूँकि ब्रज भाषा में लिखा हुआ है तो जो मुख्य कठिन शब्द हैं, जो ब्रज बोलना समझना नहीं जानते उनके लिए तो सभी शब्द नए होंगे, मगर कुछ मुख्य शब्दों के हम अर्थ देखते हैं। बड़भागी का अर्थ यहाँ पर भाग्यवान है। अपरस का अर्थ अलिप्त, नीरस या अछूता, यानी स्पर्शहीन, जिसको कोई छू न गया हो। तगा यानी धागा या बंधन। पुरैनी पात कमल के पत्ते को कहते हैं। दागी यानी दाग धब्बा। माह यानी में। प्रीति नदी यानी प्रेम रूपी नदी, यानी कृष्ण की बात की गई यहाँ पर। पाँव यानी पैर। बोरियो यानी डुबोया। परागी यानी मुग्ध होना। गुड़ चाटी ज्यों पागी का अर्थ होगा कि जिस प्रकार गुड़ के साथ चींटियाँ लिपटी रहती हैं, उसी प्रकार हम भी कृष्ण के प्रेम में बंधे हुए हैं, लिपटे हुए हैं। आइए अब अर्थ देखते हैं। गोपियाँ उद्धव को कहती हैं ताना मारते हुए कि हे उद्धव, तुम तो बड़े भाग्यवान हो, तुम बड़े भाग्यवान हो। यहाँ कहने का मतलब भाग्यवान कहने से कि तुम बहुत भाग्यहीन व्यक्ति हो। क्यों? क्योंकि तुम कृष्ण जैसे व्यक्ति के साथ रहकर भी अपरस रहत स्नेह तगाते, यानी तुम उनके प्रेम के बंधन से मुक्त कैसे हो, और तुम्हारा मन उनके प्रेम में क्यों नहीं लगा हुआ है? तुम इतने भाग्यहीन कैसे हो सकते हो? उदाहरण देती हैं कि कैसे आप बड़भागी हो, यानी भाग्यहीन हो। जैसे जल के भीतर रहने वाले कमल के पत्ते पर जल की बूंद ठहरती नहीं है, वो फिसल जाती है, उसको गीला नहीं कर पाती है, उसको छू नहीं पाती है। ता रस देह न दागी, यानी उसके ऊपर जल का स्पर्श नहीं हो पाता है, पानी उसे नहीं छू पाता है। उसी तरह से ठीक तुम भी कृष्ण के समीप रह करके कृष्ण के प्रेम से अछूते हो, कृष्ण की दृष्टि से अछूते हो। दूसरा उदाहरण देती हैं कि ज्यों जलमाह तेल की गागरी, जैसे हम जल के भीतर तेल में डूबी हुई गागर अगर डुबो भी दें तो उसके ऊपर जल का कोई असर नहीं होता। बूंद न ताको लागे, उस पर पानी की एक बूंद भी उस गागर को टच नहीं कर पाती है, क्योंकि वो तेल में पूरी चुपड़ी हुई होती है। तो गागर भीगती नहीं है, डूब भले जाती है मगर भीगती नहीं है। इसलिए तुम भी उसी चिकनी गागर की तरह हो, उसी पुरैनी पात की तरह हो, कमल के पत्ते की तरह हो, जो जल के भीतर रह कर के भी, जल में डुबो दिए जाने पर भी स्पर्शहीन है, प्रेम के स्पर्श से दूर है। और प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, यानी कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के साथ रह करके, नदी के पास रह करके तुम इतने अछूते हो, इतने अभाग्य, तुम इतने भाग्यहीन हो कि न तो तुमने आज तक कभी प्रीति रूपी नदी में अपना पाँव तक डुबोया हो। लोग कभी नदी के किनारे जो लोग रहते हैं वो यदा कदा स्नान भी कर लेते हैं, मगर तुम तो प्रेम रूपी नदी में तुमने आज तक अपने पाँव भी नहीं डुबोए हुए हैं। और ना ही दृष्टि न रूप परागी, ना ही उनके रूप से, उनके इतने सुंदर मोहक रूप से आपकी दृष्टि भी प्रेममय नहीं हुई, यानी आपको प्रेम छू नहीं गया है। और हमारा क्या, हम तो सूरदास अबला हम भोरी। गोपियाँ कहती हैं कि हम तो स्त्रियां हैं, भोली भाली अबलाएं हैं, स्त्रियां हैं। हम तो उनके प्रेम में, हम उनकी भक्ति में इतने लीन हैं, जैसे गुड़ में चींटियाँ लिपटी रहती हैं, गुड़ के साथ चींटियाँ जैसे लिपट रहती हैं, वैसे ही हम कृष्ण के प्रेम में लिप्त हो चुकी हैं। तो
हम तुम्हारे इतने भागी नहीं, बड़भागी नहीं हैं, हम तो उनके प्रेम में डूबे हुए हैं। अब दूसरा पद देखते हैं। दूसरे पद में गोपियों ने कहा, मन की मन ही माँज रही, कहिए जाई कौन पै उधो, ना ही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनि सुनि सुनि, बिरहिनी बिरह दई। चाहती हुती गुहार जितही तय, उततै धार बही। सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर्यादा न लही। आइए पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। आधार का मतलब यहाँ पर आधार से है, जैसे हमारे जीने का कोई आधार हो, उसकी बात हो रही है। आवन यानी आगमन, यानी आने की बात की जा रही है। बिथा यानी व्यथा, व्यर्थ, बेकार में ही। विरहिनी, वियोग में जीने वाली, यानी किसी से प्रेम करता हो व्यक्ति, वो अलग हो गया हो तो उसे विरहिनी कहते हैं। स्त्री जो होगी वो विरहिनी होगी, वियोग में जी रही है, उसका जिससे लगाव है वो उससे दूर है। विरह दही यानी विरह की आग में जल रही है। ऊँती थी, गुहारी, रक्षा के लिए पुकारना। किसी को हम जब अपनी हेल्प के लिए पुकारते हैं तो गुहार लगाना कहते हैं उसे। जितही ते, जहाँ से। उत, उधर या वहाँ। धार, योग की प्रबल धारा। धीर यानी धैर्य। मर्यादा, मर्यादा यानी प्रतिष्ठा, मान सम्मान। न लही यानी नहीं रखी या न रखी, नहीं रही या नहीं रखी। इस पद में गोपियों ने उद्धव के माध्यम से कहा है कि हे उद्धव, हमारे मन की जो बात थी मन में ही रहेगी, मन की मन ही माँज रही। यहाँ देखिए मन, मन, मन और माँझ में म की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर अनुप्रास भी होगा, अलंकार जो है अनुप्रास अलंकार होगा। आगे गोपियाँ कहती हैं कि कहिए जाई पे कौन उधो, कौन पे उधो, ना ही परत। वो जो कहना चाह रही, जो व्यक्त करना चाहती थी कृष्ण के प्रति, जो उनके अंदर प्रेम था, भाव था, भक्ति थी, उसे जो है उद्धव के सामने वो व्यक्त नहीं कर पा रही हैं। वो कृष्ण से के समक्ष अपने प्रेम को, अपनी भक्ति को प्रकट करना चाहती थी, मगर वापस कौन आया? उद्धव। इसलिए वो कुछ भी नहीं कह पा रही हैं। कह रही हैं कि अवधि आधार आस आवन की, हमारे पास जो समय हमें दिया गया था उनके द्वारा कि हम इतने समय बाद वापस आ जाएंगे, वो हमने, हमारे जीने का आधार हमने बना लिया था उसे, और वो उम्मीद भी अब जो है आपके लौट आने पर टूट गई। यानी आप आ गए, इसका मतलब वो वापस नहीं आएंगे, और हमने जो है इतने दिन तक विरह की आग व्यर्थ ही सही है, अपने मन को, तन को बेकार में ही जलाया है। हमारे जीने का जो आधार था उनके आने की उम्मीद थी, और वो उम्मीद अब टूट गई है। और ऊपर से अब इन जोग संदेशनि सुनि सुनि, बिरहिनी बिरह दई। और ऊपर से ये जो आपका योग का संदेश है, जोग का संदेश है, निर्गुण ब्रह्म की उपासना का संदेश है, इसको सुन सुन करके बिरहिनी बिरह दई, हमारा वियोग, हमारा दुख और बढ़ता जा रहा है, हम और विरह की आग में जलती जा रही हैं। चाहती होती गुहार जितही ते, यानी हम जिधर से रक्षा की उम्मीद कर रहे थे, अपने कल्याण की उम्मीद कर रहे थे कि वापस आएंगे, हमें दर्शन देंगे, हमारे सुख दुख जानेंगे, उतते धार बही, उधर से ही योग की धारा बह पड़ी, उधर से ही आप आ गए और योग का संदेशा ले आए। कहते हैं कि सूरदास अब धीर धरही क्यों, अब हम क्यों धीरज रखें, हम क्यों उम्मीद बनाए रखें, हम क्यों धैर्य धारण करें। मर्यादा न लही, उन्होंने हमारे प्रेम की मर्यादा ही नहीं रखी। जब हमारे एक तरफा प्रेम को, हमारी भक्ति को उन्होंने ठुकरा करके आपके द्वारा योग का संदेश भेज दिया, तो अब हम क्यों धीर रखें, हम क्यों चुप रहें। इस तरह से गोपियाँ जो है उद्धव से शिकायत करती हैं। तीसरा पद देखते हैं। तीसरे पद में गोपियाँ कहती हैं, हमारे हरि हैं हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ कर पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्ह कान्ह जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी। सोतों व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूर तिन्हीं लय सौंपो,
जिनके मन चकरी। यहाँ पर गोपियों ने एकदम साफ स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हे उद्धव, आप जो ये योग वगैरह का संदेश लेकर के आए हैं, निर्गुण ब्रह्म की उपासना का संदेश लेकर आए हैं, ये हमारे किसी काम का नहीं है। हमारे तो एक हारिल पक्षी होता है जो कबूतर की प्रजाति का होता है, ग्रीन पिजन कहते हैं उसको इंग्लिश में। वो हमेशा अपने साथ एक कहावत है कि वो अपने पंजे में हमेशा एक लकड़ी दबा करके रखता है। ठीक वैसे ही यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं कि हमारे हरि यानी कृष्ण तो हमारे एकमात्र सहारे हैं। जैसे हारिल अपने पंजे में एक लकड़ी दबा करके रखता है, वैसे ही हमने उनको अपने जीवन में, अपने हृदय में बसा के रखा हुआ है। मन क्रम वचन नंद नंदन, नंद नंदन यानी कृष्ण, उर यानी हृदय। हमने अपने मन क्रम वचन हर तरह से यह दृढ़ कर पकड़ी, उनको ही अपना आराध्य माना है, कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान लिया है। हमारे लिए किसी और की योग साधना आराधना करना, पूजा करना संभव नहीं है। और गोपियाँ अपनी स्थिति बताती हैं कि जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि, हम जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में, रात में बस कान कान जकरी, हमेशा हम कान्हा कान्हा जपते रहते हैं, कृष्ण का नाम जपते रहते हैं। और आपका ये योग का जो संदेश है, योग का संदेश है, सुनत योग लागत है सो, आपका ये योग का जो संदेश है, ज्यों कड़वी ककड़ी, जैसे कड़वी ककड़ी खाने के बाद हमारा मुंह बिल्कुल ख़राब हो जाता है, स्वाद बिल्कुल बिगड़ जाता है हमारे मुंह का, तो वैसे ही हमारे मुख का जैसे स्वाद बिगड़ जाता है, वैसे ही गोपियाँ कहती हैं कि आपका ये योग का संदेश सुन करके ना हमारे मन के भाव, हमारा जो कृष्ण के संबंधी, कृष्ण से प्रेम संबंधी हमारा भाव है, उसमें बेस्वाद सा आपका ये योग जो है स्वादहीन लग रहा है, कड़वा लग रहा है हमें। और कहती हैं गोपियाँ कि सूतो व्याधि हमको लाए, व्याधि कहते हैं रोग को, आप ऐसी बीमारी हमारे लिए लाए, ऐसी चीज़ लाए, ऐसी वस्तु लाए हमारे लिए, देखी सुनी न करी, जो हमने पहले कभी देखी है, न सुनी है, न किया है। आप कह रहे हैं हमको योग करने के लिए, ध्यान लगाने के लिए, ये हमने कभी नहीं किया है। हम तो कृष्ण से प्रेम करते हैं, कृष्ण को जानते हैं, हमारे कृष्ण ही हमारे सब कुछ हैं। जैसे हारिल के लिए हारिल की लकड़ी होती है, वैसे ही कृष्ण हमारे सब कुछ हैं। तो ये किसके लिए है? यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन चक्री, चक्री चक्की को कहते हैं जो हमेशा जो घूमती रहती है चारों तरफ। तो यहाँ पर गोपियाँ उद्धव के माध्यम से कहती हैं कि ये जो आपकी योग और निर्गुण ब्रह्म का संदेश है, ये विधि जो है, विधि विधान है पूजा पाठ की, इसको तो उसे ले जा करके दे दीजिए जिसका मन चंचल हो, ये इधर उधर भटकता हो। हमारा मन यहाँ वहाँ नहीं भटकता, हमारा मन कृष्ण के प्रति बिल्कुल स्थिर है, हमारा प्रेम कृष्ण के प्रति बिल्कुल एकनिष्ठ है, हम इधर उधर भटकने वाले नहीं हैं, हमारे सहारे एकमात्र कृष्ण हैं। अगला पद देखते हैं। हरि हैं राजनीति पढ़ियाए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए, उधों भले लोग आगे के, परहित डोलत ढाए, अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जो होते चुराए, ते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। इसके शब्दार्थ देखते हैं। मधुकर भौरा को कहते हैं, भौरा का पर्यायवाची शब्द मधुकर है, मगर यहाँ पर उद्धव के लिए गोपियों ने प्रयोग किया है। होते यानी थे, पठाए का मतलब होता है भेजना, पठाना भेजना, आगे के यानी पहले के, परहित यानी दूसरों के, हित यानी कल्याण के लिए, पर यानी दूसरों के लिए, डोलत धाए यानी घूमते फिरते थे, दौड़ पड़ते थे, और फेर यानी फिर से, पाहिए यानी पा लेंगी, अनीति यानी अन्याय। यहाँ पर गोपियों ने क्या कहा है? गोपियों ने कहा है कि हरि है राजनीति पढ़ आए। अब हमारे जो कृष्ण हैं मथुरा जा कर के उन्होंने राजनीति पढ़ ली है, वहाँ राजपाट करना सीख लिया है, और
उद्धव को समझाते हुए कहती हैं कि वो तो हमारा सब समाचार पाते हैं, राजा हैं, और एक तो हम ये भी जानते हैं कि एक अति चतुर होते पहले ही, वो पहले से ही बहुत चालाक हैं, बहुत चंचल हैं, बहुत शरारती थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ा है, वहाँ जा कर के वहाँ बड़ी बड़ी पोथियाँ पढ़ ली उन्होंने, और उनकी बुद्धि जो है बढ़ गई, बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी। और अब हमें समझ में आ रहा है कि उनकी बुद्धि और भी बढ़ गई और पहले से और तेज़ हो गए हैं, और तभी तो उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेजा हुआ है, पठाया हुआ है। और उद्धव, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, हम जानते हैं। उद्धव भले लोग आगे के, आप तो पहले से ही बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, परहित आप दूसरों के कल्याण के लिए हमेशा आगे रहते हैं, दौड़ पड़ते हैं, दूसरे की भलाई के लिए हमेशा दौड़ पड़ते हैं। और आप जाइएगा तो उनसे पूछिएगा, अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो होते चुराए। यानी जो अपने साथ मथुरा जाते समय हमारा मन चुरा कर चले गए थे, यानी हमारा मन, गोपियाँ कहती हैं कि हमारा मन कृष्ण के पास है, वो क्या हम वापस पाएंगे? वो कब आएंगे? वो हमारा मन लौटा दें। हमारा मन जो है कृष्ण के साथ मथुरा चला गया, और वो वापस आने का वादा करके वापस नहीं आए, तो वो हमारे मन को लौटा दें। और आगे अगली लाइन में गोपियाँ कहती हैं कि जो पहले तो हमें अनीति से बचाते थे, दूसरों के द्वारा किए गए अत्याचारों से हमारी रक्षा करते थे, और अब हमारे ऊपर खुद ही अत्याचार कर रहे हैं। जो पहले हमें अत्याचार से बचाते थे, अनीति से बचाते थे, जो हमें छुड़ाते थे, वही हमारे ऊपर खुद ही अत्याचार कर रहे हैं। ये तो राजा का धर्म नहीं है, राज धर्म तो यह है सुर। राजा का धर्म क्या है? जो प्रजा न जाहि सताए, यानी प्रजा को जो अपने, हम तो उनकी आज वो राजा बन गए तो हम भी तो उनकी प्रजा के समान ही हैं। तो राजा का धर्म तो यही होता है कि वो अपनी प्रजा को ना सताए, मगर यहाँ पर कृष्ण हमें जो है सताए ही जा रहे हैं। अब देखते हैं हारिल पक्षी के बारे में थोड़ा सा जानकारी। ये आपकी एनसीईआरटी किताब में दिया हुआ भी है। ये पीली टांगों वाला हरे रंग का कबूतर की जाति का पक्षी है, जिसे हरियल और हारित, संस्कृत में क्या कहते हैं? हरियल या हारित, और कॉमन ग्रीन पिजन अंग्रेजी में कहा जाता है। यह पक्षी भारत के घने पेड़ों वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। हारिल की लकड़ी लोक मुहावरे के रूप में प्रचलित है। ये कहा जाता है कि यह पक्षी हमेशा अपने पंजे में एक लकड़ी दबा करके रखता है, ये बात इसके बारे में कही जाती है। अगली जानकारी पद के बारे में। पद एक छंद है, जैसे दोहा, चौपाई, सोरठा, ये छंद होते हैं तरह तरह के, वैसे ही एक विधा है। छंदों में मात्राओं या वर्णों की संख्या का क्रम निश्चित होता है, जबकि पद में वर्णों या मात्राओं की गणना नहीं की जाती है, वो मुक्त होता है। पद जो है गाने के योग्य होता है, पद जो है गाया जाता है, इसमें वर्णों और संख्या का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है। तुकांतता के निर्वाह से पद गेय होते हैं, इसीलिए प्राचीन कवियों ने पदों पर शीर्षक रूप से प्रायः रागों के नाम ही दिए। कहने का मतलब ये है, पद जो है एक प्रकार का छंद है जो राइमिंग पर काम करता है। राइमिंग इसमें हर एक लाइन की दूसरी अगली लाइन से राइमिंग होती है, इसीलिए और इसका जो है प्राचीन कवियों ने बहुत ही मुख्य रूप से प्रयोग किया है। और इसमें वर्णों और संख्या का कोई निश्चित दोहा, सोरठा, चौपाई की तरह नहीं होता है। पद वैसे एक छंद ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है हिंदी जी। धन्यवाद।